हे नाथ ना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति देवी स्वयं भगवान के दिव्याति दिव्य आभूषण के स्वरूप, उनके अंगों में एक ही आभूषण भागवत के मंगलमय श्लोक को गान करती हुई श्री भक्ति देवी उपस्थित हुई। लेकिन भक्ति देवी जिस समय उपस्थित हुई, समस्त साधु संत ऋषि मुनि महात्मा सबके सब उठकर खड़े हो गए। उनके अंग में जो आभूषण है, लेकिन आभूषण क्या है, भागवत का अर्थ ही उनके आभूषण है, वो बड़ी सुंदरी है। उनको देखकर सब लोग कहने लगे कि ये कहाँ से आई है, कहाँ से आई है। सनत कुमारों ने कहा कि यह कहीं से नहीं आई है, ये स्वयं कथा में आई है। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर एक ही नाम, भगवान नाम की आश्रय लेकर केवल भगवान नाम में ही क्या हो गया रे? निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरे। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनिषद। संसार में वही व्यक्ति धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति महारानी का वास है। श्री राधे मंदिर में जाना, ठाकुर जी का दर्शन करना, उनके नाम का माला जापना, ये सब भक्ति की भूमिका है। ध्यान देने की बात है, आपने मंदिर में जाकर ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, वृंदावन में आकर वृंदावन में घूम आए, यमुना जी के दर्शन कराए। आपने कहा कि हम भक्त हो गए, हम नित्य
यमुना में स्नान करते हैं, नित्य बिहारी जी के दर्शन करते हैं, ये भक्ति नहीं, एक भक्ति की भूमिका है। और ये ध्यान देने योग्य है कि भूमिका भी आवश्यक है। भूमिका आवश्यक इसीलिए है कि जब आपको भूख लगी है तो सामने में थाल रखा है और आप केवल थाल देखकर कहेंगे हमारा पेट भर गया, ये होगा ही नहीं। तो भक्ति की आश्रय जब प्राणी लेते हैं तो उनकी भक्ति मार्ग पर चलने के लिए ये सब भूमिका है। पर इतने कर लेने मात्र से हम यदि कहेंगे कि हम भक्त हो गए, क्योंकि भक्त को ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भक्त की ऊंचाई तो यहाँ तक है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषाम श्री भक्ति श्री हरेर भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति करना हर प्राणी के लिए अनिवार्य है। जीवन में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो एकमात्र भगवान की भक्ति ही। भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा सुनाना, ये भी भक्ति की भूमिका है। क्योंकि मकान में जब नींव मजबूत हो तो महल बढ़िया बनेगा ही। भूमिका बढ़िया है तो महाराज ग्रंथ भी बढ़िया होगा। भूमिका अनिवार्य है, पर भूमिका परिपूर्ण नहीं है तो मंदिर जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, इससे बच्चों को दिव्य संस्कार मिलेगा, बच्चों को संस्कार बढ़िया होगा। उससे उनके संस्कार हम सबके जीवन में, अगर हम भगवान की भूमिका यानी भगवान के मार्ग पे चलते हैं, नित्य हर व्यक्ति को जैसे हम प्रातः काल कम से कम एक माला भी नित्य जाप करना चाहिए। अगर हम प्रारंभ करते हैं तो ये सब एक भक्ति की भूमिका है। भक्ति पथ पर चलेगा, उनका अनुकरण करेंगे, ये सब भक्ति की भूमिका है। तो भक्ति क्या है? 1 घंटे ठाकुर जी के सामने बैठकर पूजा अगर हम करते हैं कि हम भगवान के ध्यान करें, 1 घंटे उनके नाम की माला जपी, ये तो भी एक भक्ति की क्रिया है, ये भक्ति की भूमिका हुई। अब 1 घंटे में हम 5 मिनट या 10 मिनट या 2 मिनट ही भगवान के चिंतन में तन्मयता आ गई तो जगत भान भूलकर केवल हम उसी का स्मरण बना रहे, यही सच्ची भक्ति है। मानो आप किसी को गाली दे रहे हो और एक आदत जब प्राणी को बन जाता है तो बात में ही निकल जाता है। उनको नहीं लगता है कि मैं एक अशब्द बोल रहा हूं, परंतु इसी प्रकार यदि हम भगवान के भजन बार बार श्री राधे श्री राधे श्री राधे अगर हम बार बार चिंतन करेंगे तो हो सकता है एक बार सच्चाई से निकल जाए। और जब सच्चाई से भगवान के भजन, भगवान की कीर्तन, संतों की सेवा जीवन में आ जाता है ना, तो आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। जिसका नित्य नियम है वो कभी नहीं छोड़ता है। देखिए, नित्य नियम का पद्धति भी बड़ा सुंदर है। एक कथा आती है, एक व्यक्ति अपने जीवन का एक नित्य नियम कर रखा था। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ नित्य नियम रखना चाहिए भगवत संबंधी कार्य के लिए। चाहे हम 1 लोटा जल तुलसी में भी डालते हैं, वृक्ष में भी डालते हैं, यह भी हमारा नित्य नियम होना चाहिए। हम एक ही माला जाप करते हैं,
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हम एक माला भी अगर जाप करते हैं तो यह भी हमारा नित्य नियम है। एक महाराज चंडाल स्वभाव का व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में भगवत भजन क्या होता है, भगवान के कीर्तन क्या होता है, वो कभी उनको पता ही नहीं। एक बार पहले पूर्व के समय में, पहले समय संतों की मंडली चला करते थे, जो एक तीर्थ से कभी दूसरे तीर्थ, कभी वृंदावन से अयोध्या, कभी अयोध्या से वृंदावन, कभी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। वो शिकारी नित्य शिकार के लिए जंगल जाता था, जो भी कोई जानवर मिलता उसे मारकर वो खाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक श्रेष्ठ भक्त नित्य जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। कहीं वर्णन है, स्वयं महाप्रभु जिस समय संकीर्तन करते हुए जा रहे थे तो रात्रि हो गई, तो सोचा आज यहीं विश्राम करूं। बड़ा सुंदर जंगल था, एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया से बाहर देखा कि एक व्याधा, एक सोपच एक जानवर को कच्चा मारकर खा रहा था। वहां संतों की मंडली ने उन्हें मना करने के लिए गए, लेकिन वो अज्ञानी था, उसे क्या मालूम कि संत क्या होता है, भक्त क्या होता है। वो तो यथावत अपना काम करता रहा। लेकिन संत के हृदय परम दयालु, सद्गुरु के हृदय परम दयालु। जब संत प्रातः काल जाने लगे, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है कि किसी भी गृहस्थ के यहाँ, किसी के द्वार पर अगर संत महात्मा सद्गुरु रात्रि में निवास करते हैं तो प्रातः काल जब वो स्नान करके जाए तो वहाँ या तो उन्हें भोजन कराओ, आदर सत्कार के साथ दक्षिणा दो। लेकिन आज कभी कभी होता है कि हम स्वयं उनको प्रणाम करने के लिए दक्षिणा चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा भी दयालु है, वो आपके कल्याण के लिए आपसे ही दक्षिणा मांग लेंगे। महाप्रभु ने उनके निकट जाकर कहा कि भाई तुम आज मुझे कुछ दोगे? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है महाराज, हम तो स्वयं रोज जंगल शिकार करने के लिए जाते हैं, जो भी कुछ मिलता है उसे कच्चा पक्का जो इच्छा होती खा लेता हूं, मैं रोज मांस भक्षण करता हूं। महाप्रभु ने कहा कि देखो तुम नित्य मांस भक्षण कर रहे हो, मैं तुम्हें मना नहीं करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान देना, तुम जिस समय मांस भक्षण करते हो एक बार मेरे जय श्री कृष्ण बोल लेना। अब उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत साधारण कार्य है, उनके लिए उस साधारण कार्य है, लेकिन उसने नित्य नियम कर लिया। अब उस व्यक्ति ने जब शिकार खेलने के लिए जाता और मांस भक्षण करता, प्रथम ग्रास मुख में लेता, प्रथम ग्रास में एक बार श्री कृष्ण के नाम लेकर ही वो ग्रास करता। ये उनका नित्य भक्ति के सिद्धांत जो है, जो अपने जीवन में यदि भगवान के पथ पर चलते हो तो नित्य नियम से चलो, नियम तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, मरणासन अवस्था में भी हो, लेकिन भगवान नाम उस समय में भी, जब तक आपकी वाणी आपकी जीवा चलती है उस टाइम भी आप भगवान के नाम ले सकते हो। उन व्याधा ने यथावत नित्य नियम क्या, विवाह हुआ, बच्चे हुए, शिकार खेलने के लिए कहीं दूर चला गया था, 3 दिन बीत गया, घर पे पत्नी भूखी, बच्चे भूखे, सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब पिताश्री आए। जब व्याधा आया तो पत्नी ने रसोई तैयार की, बच्चे गोद में बैठ गया और उसने आज भूल गई, आज उसने श्री कृष्ण नाम लिए बिना ही उसे उस ग्रास को मुख में ले लिया और कंठ के निकट अब एकाएक ध्यान आया, अरे आज मैंने अपने जीवन में प्रथम बार मुझसे गलती हुई, मैंने संत को वचन दिया था, और संत को वचन देना भी एक गुरु मंत्र के बराबर है, आज मैंने भगवान नाम नहीं लिया।
उसने जोर से अपने कंठ को पकड़ लिया कि ग्रास को अंदर ही नहीं जाने दिया। जब ग्रास को अंदर नहीं जाने दिया, पत्नी कह रही है, अरे तुम मर जाओगे, बोल सकता नहीं, बोलता तो ग्रास अंदर चला जाता। बच्चे रोने लगे कि पिताश्री असमय में मर रहे हैं। लेकिन पत्नी ने कही, तुम ये ग्रास खा लो, 10 बार तुम भगवान के नाम ले लेना। लेकिन उनका नित्य नियम जो था, उसने सोचा आज चाहे मैं मर जाऊं, मैं जीवन पर्यंत ना जाने कितने वर्षों से भगवत नाम का स्मरण कर रहा हूं, लेकिन आज मैंने अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी गलती की। नहीं, मुझे भक्षण करना ही नहीं है। जब मानो उनके शरीर से प्राण निकलने लगे, स्वयं भगवान मुरली मनोहर वृंदावन बिहारी उनको दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप माधुरी को देखकर उसने कहा कि महाराज भोजन कर लो। लेकिन उसने इशारा में कहा, नहीं प्रभु, पहले ये ग्रास निकाल। जब भगवान ने उनके मुख से ग्रास निकाल दिया, बोले मुझसे कुछ वरदान मांगो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं कि भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। जो मैंने अज्ञान अवस्था में, मुझे कुछ मालूम भी नहीं था कि आपकी नाम की क्या महिमा है। मैंने अज्ञाना अवस्था में एक बार नाम लिया तो आपने हमें दर्शन दिया। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे नित्य नियम सदा चलते रहे। जीवन का नित्य नियम क्या श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा गया है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। जब भक्ति देवी शनकादिक से कहा, आपने कथा श्रवण कराकर हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग मुझे स्वस्थ किए, अब बताओ मैं कहाँ रहूं। शनकादिक ने कहा, आपके लिए तो श्रेष्ठ स्थान वही है। देखिए यहाँ ये नहीं दिखाया है, भागवत ये नहीं कहा है कि आप बहुत बड़े धनवान हो कि बहुत बड़े विपन्न हो, बहुत बड़े गरीब हो। इस संसार में श्रेष्ठ तो वही है जो भगवान के नित्य नियम पूर्वक सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति को वो कभी त्यागे नहीं। क्योंकि भक्ति भगवान को प्रेम पास में सदा बांध लेती है। और जब भक्ति अपने प्रेम पाश में भगवान को बांध लेती है तो फिर भगवान वहां से कहीं भाग पाते नहीं, वहीं होकर रह जाते हैं। भगवान ने अपने लौकिक लीला में वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए, द्वारका गए, लेकिन भगवान कहीं नहीं गए। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, पाद में कम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम। भगवान अपने परम प्रिय भक्त के हृदय को छोड़कर एक पल भी कहीं नहीं जाते। गोपियों में सच्ची भक्ति थी, उनके सच्ची प्रेम उनके हृदय में एकमात्र भगवान की भक्ति से परिपूर्ण रहा करती थी। ब्रजांग ने, देखिए अब आप ये ध्यान देना कि ऐसा नहीं है कि सब कार्य छोड़कर हम केवल, अब कार्य भी है। अपनी संस्कृति कभी ये नहीं कहती है कि सब काम छोड़कर आप महाराज हर हमेशा हाथ में झोली माला रखो। ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं समस्त क्रिया करती थी, समस्त घर के कार्य भी करती थी, लेकिन जब उस स्थान को, जब आप भगवत भक्ति को उस स्थान को प्राप्त कर लोगे तो घर के आप जो भी काम करते हो वो भी भजन माना जाता। आप बड़े बड़े आश्रम मठ में मंदिर बनता है, आश्रम में रूम बनता है, लेकिन जब वहां पर साधु संत कार्य करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि मेरा है, ये भी उनकी भक्ति है, ये भगवान के लिए सर्वस्व बन रहा है। जब अपना स्वार्थ हृदय में बस जाता है तब वो वहां पर महाराज भक्ति नहीं, वहां अपना स्वार्थ, वहां अहमता आ जाती है, वहां ममता आ जाती है। और जब वही स्वार्थ भगवान में समर्पित कर देते अपना पन और अपनी ममता, अहमता और ममता, तो भक्ति बन जाती है।
ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं अपनी सर्वस्व भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर चुकी थी। इसीलिए संसार के समस्त प्राणी भगवान की भक्ति श्रेष्ठ कौन के, तो उन गोपियों के विषय में वर्णन करते हैं और उन्हीं को श्रेष्ठ कहा गया है। इस संसार में वही श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति देवी भी वहीं निवास करती है। भक्ति आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। भगवान में समर्पित आप किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। जिस अवस्था में आप चाहो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उन अवस्था में संत की कृपा होनी चाहिए, भक्त की कृपा होनी चाहिए। हम अपनी इच्छा शक्ति से चाहे कि हम भगवान की भक्ति कर ले तो भक्ति क्षणिक है, वो भक्ति अस्थाई नहीं रहेगा, उन भक्ति में रुकावट हो जाता है। और किसी सदगुरु गुरु परंपरा से दीक्षित होकर किसी नाम जापक सदगुरु की कृपा हो जाए तो वो भक्ति स्थिर रहता है। फिर हमें भटकने की जरूरत नहीं, फिर हमें अनंतता की जरूरत है, हमें निष्ठा की जरूरत है, हमें समर्पित की जरूरत है। चाहे वो किसी भी प्रकार के प्राणी हो, लेकिन वो भगवान के शरण में एक बार आ जाते हैं। स्वयं भागवत में लिखा है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता भी मार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। चाहे पाप कृत से संलिप्त है, अगर उनके ऊपर संत की कृपा हो जाए, चाहे क्रोध से संलिप्त है, उनके ऊपर संत की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, लोभी है, दम्भी है, किसी भी प्रकार की है। और महाराज इतना ही नहीं, देखिए भागवत हम सभी को क्या सिखाते हैं, अपने जीवन मरण को किस प्रकार सुधारना है और भगवान के चरणारविंद में किस प्रकार समर्पित करना है। धुंधकारी ये चरित्र आप सब जानते हैं। जीवन में जिसने केवल पाप ही पाप किया और पाप कारण अज्ञानी ही प्रेत का रूप में, जिसके अंदर अज्ञानी है, जो महान से महान अज्ञानी है, उसी अज्ञानी को प्रतीक प्रेत कहा गया। और ऐसा अज्ञानी धुंधकारी हो गया था जो प्रेत बनना पड़ा था। आप जड़ हो जाओ, प्रेत हो जाओ, लेकिन उन अवस्था में भी अगर किसी नाम जापक संत की कृपा हो जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। जीवन बदलने के लिए ये सुगम और सरल उपाय है। तुंगभद्रा नाम की नदी है जहां पतन नाम की नगर है। पतन और उत्तम नगर भी कहा गया है। पतन यानी पतति इति शरीरम, शरीर हर पल गिरता है और समस्त जीवात्मा में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर है। इस शरीर से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर से ही हम भगवान के समस्त विभूतियों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आपने यदि इन शरीर से इच्छा होती है, आप संतमानी चैनल से घर पे बैठकर भागवत महिमा के रसास्वादन करते हैं, आपकी इच्छा हुई कि हमें भी दान करना है वृंदावन धाम में। अब वृंदावन धाम में हमें जहां साधु संत नित्य निवास करते हैं, जहां निरंतर लगातार 30 वर्षों से युगलनाम महामंत्र वृंदावन में एक स्वरूप सदा दो इनाम आनंद के आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम युगल नाम महामंत्र निरंतर श्री धाम वृंदावन में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर के प्रांगण में निरंतर 30 वर्षों से चल रहे हैं। आपकी इच्छा हुई कि हम भी अपनी एक दिन की सेवा कर ले, क्योंकि हम इस तन से, शरीर से
हम सेवा कर सकते हैं, मन की भाव से हम सेवा कर सकते हैं। चलो 24 घंटे हम भी एक दिन का संकीर्तन करा ले, कुछ नहीं, 1500 जहां यहां वो संत निवास करते हैं जो अपने मरण तक मन में एक ही संकल्प कि हमें केवल भगवान नाम लेना है, ऐसे संत की आप सेवा करते हैं। और विश्व में प्रथम बार कहीं भी नहीं है, श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं। और भागवत महापुराण के मंदिर, इनमें जो विशेषता है, 18,000 श्लोक आप एक साथ अपने नयन के द्वारा, नेत्र के द्वारा एक साथ 18,000 श्लोक एक ही जगह पर दर्शन करेंगे। हम यदि भागवत करा लेते हैं तो 7 दिन में कथा सुन लिया, खूब नाच लिया, कूद लिया, भाव के साथ खुद उत्सव मना लिया। लेकिन आपके नाम से निरंतर भागवत श्रीधाम वृंदावन में चलते रहेंगे। यदि आप एक श्लोक का मात्र 5100 है, एक श्लोक यदि आप अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, हर व्यक्ति को एक सौभाग्य मिला कि श्रीधाम वृंदावन में मेरे नाम से भी भागवत भगवान मंदिर में एक श्लोक शिलालेख पड़ेगा। हम हृदय में एक प्रसन्नता होती है, आप जब किसी को खिलाते हैं, एक संत को भी सेवा करते हैं, वो भी हमारे लिए एक प्रसन्नता है। हम संकीर्तन कराते हैं तो हम इलोक भी अपना कल्याण करते हैं और परलोक भी। इलोक में आपको जिस प्रकार व्यवस्था मिली है उसमें आप सुख से हैं, परलोक में भी आप भगवान के नाम में समर्पित है तो वहां भी सुख मिलेगा। देखिए, सुख की इच्छा लेकर ही तो आत्मदेव जी के पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। स्वयं भागवत में लिखा है, स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्करा। आत्मदेव भुवन भास्कर सूर्य के तरह विद्वान, तेजस्वी और कुबेर के तरह धनवान था। यह कहने का तात्पर्य आप उतने समर्थशाली है और फिर भी आप भगवान नाम संकीर्तन के प्रति आपकी शरणागति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आपका जीवन में हो सकता है समस्त सामर्थ्य रहने पर भी आपके जीवन में दुख आ सकता है। और आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति प्रेम है, क्योंकि कहा गया है इस कलिकाल में एकमात्र हमें हरिनाम संकीर्तन से ही कल्याण होगा। क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यय कलो केशव कीर्तनाथ। आत्मदेव जी के पास सब कुछ सामर्थ्यशाली थे, फिर भी सुख के लिए, शांति के लिए। देखिए आजकल शांति सुख के लिए बहुत बड़े बड़े भाई 1-2 घंटे के लिए नाच ले, कूद ले, फिर वही अवस्था, फिर वही नींद की गोली खाने पड़ते हैं। लेकिन किसी नाम जापक के आप निकट चले जाओ और उनको कहो भैया आप शांति से, बोले बहुत शांति से रहता, बहुत सुख से। उनके हृदय में प्रिया प्रीतम की वास है। आत्मदेव ने बहुत प्रयास किया, अपनी संपत्ति को आधी भाग लगा दी, दान दिए, अनेक प्रकार के अनुष्ठान की, लेकिन उनसे क्या उनकी शांति मिली? पत्नी भी धुंधली, कभी आत्मदेव की बात नहीं मानी, मन मर्जी आचरण करते थे। संतान नहीं हुआ, संतान के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान की, सुख के लिए, शांति के लिए स्वयं को, अपने आप को आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे अंतरात्मा में जो परमात्मा निवास करते हैं वो हमें चेतावनी देते हैं, हमें समझाते हैं, भैया ये तुम्हें मानव शरीर मिला है, इसको तुम व्यर्थ मत गवाओ। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में आ जाएंगे, चाहे आपके हृदय के अंतरात्मा आपको मना करेगी कि ये काम मत करो, और चाहे वो संत के रूप में आ जाए। आत्मदेव जी भी जब आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए तो स्वयं संत आकर कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अरे महाराज, आत्मदेव जी संत के चरण पकड़कर रुदन करने लगे। संत ने कहा, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी
वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आप बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतातुर हैं। आप अपनी चिंता, समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, किसी कारण बसात आप दुख से दुखित हैं, लेकिन उन दुख को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। उन दुख को अपने अंदर रहने से शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न, उन दुख को दूसरे लग व्यक्त करने से वो मजाक उड़ाएगा। लेकिन अपने दुख को वहां जाओ जहां उपाय मिले। वो कौन है? तो संत, सद्गुरु, चाहे वो महाराज दशरथ की तरह सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, महाराज दशरथ की तरह श्रेष्ठ क्यों न हो, लेकिन फिर भी महाराज दशरथ अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट थे, और फिर भी महाराज संत के पास गए, सद्गुरु के पास गए, और वशिष्ठ जी ने कहा कि केवल धीरज धरो, जरूर आपके यहां पुत्र आए। तो जीवन में यदि दुख आवे, कष्ट आवे, तो धीरज धरकर संत के निकट जाओ। संत सबको जानते हुए सही उपाय बता दे। आत्मदेव जब संत के पास रुदन करने लगे, चिंतातुर थे, संत ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रुदन, यही रुदन परमात्मा के चरणार बिंद में लगा दो ना। यही चिंता को छोड़कर चिंतन परमात्मा के चरणार बिंद में लगा दो ना। लेकिन कभी कभी व्यक्ति के अंदर उतनी चिंता समा जाती है, उतनी दुख और ग्लानि आ जाती है, जो स्वयं भूल जाता है। उसे उपदेश, वो कोई महाराज दशरथ नहीं है जो एक वचन मानकर, वशिष्ठ जी ने कहा, उन वचन मानकर महाराज प्रभु की आराधना की, तो स्वयं प्रभु पुत्र के रूप में आए। वो तो भक्त ही कर सकते हैं। आत्मदेव को जब संत ने समझाया कि देखो, तुम्हारे अंदर जिस इच्छा और कामना लेकर, तुम जिस संतान की इच्छा और कामना लेकर तुम आत्महत्या कर रहे हो, अगर हो जाने पर भी तुम्हें दुख का अनुभव होगा। जो विधान नहीं है और विधि का लेख को आप मिटाकर अगर चाहते हो, तो वहां दुख आता है, वहां सुख नहीं मिलेगा। तुम सबसे बढ़िया सदा सुख चाहते हो, तो एकमात्र प्रभु के नाम का स्मरण में लग जाओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूर्व जन्म के अति पाप होने के कारण हम इच्छा भी प्रकट करते हैं कि हम भी भगवान के भजन करें, भगवान के कीर्तन करें, भगवान के गीत गाएं और भगवान के लिए समर्पित हो जाए। वो नहीं हो पाता है। तब भी प्रयास करना चाहिए, प्रयास अपना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आत्मदेव जी को संत ने समझाया, समझाकर कहा कि तुम चलो अभी इसी समय भगवत भजन की ओर ले जाओ। लेकिन आत्मदेव, कभी कभी अज्ञान प्राणी के अंदर अति हो जाता है, तो उन्हें सही बात प्रिय नहीं लगेगा। सही बात दो जगह प्रिय नहीं लगता। या तो आपके अंदर अज्ञान है, मैपन है कि मुझसे अधिक कोई ज्ञानी ही नहीं है, और या आपके अंदर अति पाप है, क्योंकि स्वयं भगवान भी आकर समझा दे तो भी आप नहीं समझ पाओगे। दुर्योधन जैसे अधर्मी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर आकर समझाया, क्या दुर्योधन समझ गए? या आपके अंदर स्वयं अपने आप ज्ञान के अति अभिमान हो गया, तो आप नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान थे, कभी कभी विद्वता का भी अभिमान आ जाता है, और जिस विद्वता के अभिमान के कारण आज आत्मदेव जी भी संत की बात नहीं मानी। या तो अति पाप जब प्राणी के ऊपर छा जाता है, तो महापुरुषों की बात, भगवान की भी बात ना मानते हैं। दुर्योधन कभी श्री कृष्ण की बात मानी? बड़े कभी महापुरुष भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जी की बात मानी? क्योंकि उसके अंदर वो पाप के ही प्रतीक है। जो पापी होता है उसे कभी संत की वाणी पर विश्वास नहीं होगा।
जिसके अंदर केवल अपनी देह का अभिमान रहता है, वो कभी संत की वाणी पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी संत इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं, वो कृपा करते हैं। आत्मदेव के ऊपर भी कृपा की और कहा कि ये फल तुम स्वीकार कर लो। संत सबको फल देते हैं, क्या भगवान नाम रूपी फल। लेकिन जिसको प्रिय लगता है, आप किसी अनुभवी से पूछना जो कभी भगवान के भजन नहीं किए, और जब भगवान के भजन करने लग जाते हैं तो दुनिया के सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो भगवान के भजन कभी नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे ऐसे ऐसे पूज्य गुरुदेव के शिष्य है जिनके ऊपर महाराज किसी भी प्रकार के कष्ट, संकट या कोई भी इच्छा होती है, उत्सव भी, तो पहले श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं, वो अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से मात्र श्रीधाम वृंदावन में एक दिन हम भी ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में मिथिला कुंज के प्रांगण में निरंतर जो अखंड युगल नाम चल रहे हैं, वहां हम जरूर चलाएं। वही कि विश्वास होना चाहिए। आत्मदेव के अंदर थोड़ा सा विश्वास भी था, जिस कारण महाराज कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस समय विवेक न भवेत किम पुत्रम दही बलामपि। आप महापुरुष के सानिध्य में, संत के सानिध्य में आप जब जाओगे ना, तो आपकी इच्छा है ना, वो अपनी इच्छा देना चाहते हैं कि मैं उनके हृदय में जो सर्वश्रेष्ठ फल है उसे समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन वो अधिकारी नहीं है, उनके विश्वास न, अभी उनकी संसार की इच्छा रूपी फल है। जैसे आत्मदेव के अंदर भी संसार की इच्छा रूपी फल थे, तो भगवान संत ने कहा लो यही फल चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन देखो इससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। सुख तो तुम उस दिन आना प्रभु के चरणारविंद में, जिस दिन संसार के सुख को त्याग कर ये इच्छा होगी कि आज इसी वक्त मुझे भगवत भजन करना है। जिस दिन मन में ये इच्छा जगे आज ही हमें वृंदावन जाना है, तो सब कुछ छोड़कर जरूर वृंदावन आना। जिस दिन मन में इच्छा हो जाए कि श्रीधाम वृंदावन में दिव्य 18,000 श्लोक शिलालेख सहित भागवत मंदिर का निर्माण होने जा रहे हैं, हम भी एक श्लोक की दान करें, जरूर करना चाहिए। जिस दिन ये इच्छा हो जाए कि श्रीधाम वृंदावन में जो महापुरुष लोग संकीर्तन करते हैं, ऐसे संतों को हमें भी भंडारा भोजन करना है, एक चाहे दो चाहे पांच, वो आपकी इच्छा है, उसी दिन करना चाहिए। जिस दिन हृदय ये कह दे कि हम आज से ही भगवत भजन करने में लग जाए, तो उसी दिन मान लेना कि मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख मिल गया। आत्मदेव जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक कामना की, तो बोले ये कामना आपके लिए नहीं है। अभी तक आप महल, बड़े बड़े महल, समाज में खूब प्रतिष्ठा, खूब दान पुण्य, ऐसा नहीं है जो आप नहीं करते हैं, यहीं तक नहीं है, आपके लिए और आगे जाना है। और आगे यही है कि जिस दिन जब तक भगवान ना मिल जाए तब तक हम उनके नाम नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन ये इच्छा जग जाए आज से ही हमको भगवान के भजन करना है, ये सर्वश्रेष्ठ सुख है, सर्वश्रेष्ठ शांति के उपाय हैं। आत्मदेव जी को संत ने फल दिया। देखिए जीवन में जितने भी संकल्प है, जो भी आप कोई कार्य की, कोई ग्रह गोचर संकल्प लेते हैं ना, उसमें नियम बांधा है। कोई आपको मंत्र प्रदान करते हैं कि आप किसी के महाराज महामृत्युंजय जाप करवाना है, तो उसके लिए भी विधान है, नियम है, इस नियम में बंध कर रहना पड़े। आप किसी भी प्रकार के हाथ में जल अक्षत लेकर संकल्प करते हैं, तो वो भी नियम है, संत ने उनको नियम बताया। एकमात्र भगवान नाम में कोई नियम नहीं। आप खाते पीते सोते जागते उठते चलते फिरते हर हमेशा भगवान के नाम ले सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वहां कोई नियम नहीं बांधा हुआ है, जहां नियम बंधा हुआ है उसका पालन करना पड़ेगा। संत ने भी उनको कहा ये फल दिया और कहा अपनी पत्नी को देना, लेकिन साथ में नियम भी बता दिया। सत्यम शोचम दया दान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम
तेन पुत्रो निर्मल। जब आप अनुष्ठान कोई श्रेष्ठ करते हो तो उसमें भी दिया नियम है कि सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अनुष्ठान कराते हैं, उसमें पंडित जी का दोष नहीं है, दोष तो आपका है जो आपने नियम का पालन नहीं किया। अगर आप नियम पूर्वक संकल्प लेते हैं और उस नियम के साथ चलते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि वेद मंत्र है, वेद मंत्र में कभी असफलता नहीं मिलती है, सफलता, लेकिन उसके लिए नियम करना पड़ेगा। आत्मदेव जी को भी फल दिया, संत ने कहा जाओ अपनी पत्नी को देना, साथ में इन नियम को पालन करोगे तभी निर्मल पुत्र होगा। पहला सत्य, यानी सत्य एकमात्र भगवान का नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। पवित्रता, पवित्रता से रहना भी अति आवश्यक है। जैसे आप प्रातः काल के बेला में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सामने महाराज बहुत लोग टीवी खोलते हैं, लेकिन खोलना चाहिए, परंतु सत्संग संत वाणी चैनल है और अब भगवान के दिव्य वाणी के रसास्वादन करते हैं। सत्संग हमें नित्य करना चाहिए, दया समस्त प्राणी के ऊपर, और यथा जो भी आपके अंदर शक्ति है दान जरूर करना चाहिए। परंतु धुंधली ने ये सब नहीं किया। धुंधली ने दूसरी की बात कभी, जो संत महापुरुष के, जो बड़े बुजुर्ग के, जो अनुभवी के, उनके मार्ग पर चलना चाहिए। जो चापलूसी है उनके मार्ग पर नहीं। धुंधली ने अपनी बहन की बात मानकर, उनकी बहन ने कहा तू चिंता मत कर, मेरे घर में तो 4 पुत्र है, 5 में आने वाले हैं, और तू तब तक गर्भवती की तरह रहना। क्योंकि उसने अनेक प्रकार के तर्क वितर्क की। जीवन में कभी भी संत के वाणी पर तर्क वितर्क मत करो। तर्क वितर्क करोगे तो धुंधली बनना पड़ेगा। धुंधली ने तर्क वितर्क की और बहन की बात मानकर उस फल को, जो बंध्या गौ पड़ी थी बरसों से, उन गौ को खिला दिया और स्वयं गर्भवती की तरह रहने लगी और बहन की पुत्र को अपना पुत्र मानकर धुंधकारी नाम से वो विख्यात हो गए। और गौ से वो फल, संत के फल को वही प्राप्त कर सकता है जिसने अपने इंद्रियों के, गौ यानी गौ इंद्रियों में जिसके भगवत चिंतन हो, सत्संग के प्रति रुचि हो, महापुरुषों के प्रति प्रेम हो, संतों के प्रति प्रेम हो, धामनिष्ठ हो, तो जो अपने इंद्रियों को संयमी करके भगवान के चरणारविंद में समर्पित किया है। गौ को फल दिया तो उससे क्या हुआ? गोकर्ण। लेकिन देखिए, आपको किसी ने खूब प्रशंसा कर दी, सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रिय बादिना, आपको बहुत प्रशंसा की, आपको लगा कि ये हमारे लिए प्रिय हैं, परंतु कुछ क्षण के लिए बहन के द्वारा जो पुत्र प्राप्त किया, क्या उसे शांति मिली? वो धुंधकारी जो बाल्यापन से ही उदंड था, दूसरे के घर में आग लगा देते थे, छोटे छोटे बच्चों को मारते थे, और गोकर्ण परम ज्ञानी पंडित जिनको देखने मात्र से ही सब झुक जाए, समझ लो भगवान के स्वरूप है। गोकर्ण जी को जब कोई देखता था तो आदर के साथ सत्कार करते थे, धुंधकारी को जब कोई देखता था तो अपने घर की दरवाजा बंद कर लेते थे कि ये दुष्ट फिर आ गए। जब सब कुछ धुंधकारी ने नष्ट कर दिया, पिता को मारने लगे, तो कभी न कभी संत के वाणी पर तो विश्वास होगा। चाहे आज विश्वास हो, चाहे 10 वर्ष के बाद विश्वास हो, चाहे 10 जन्म के बाद, जब तक भगवान के शरण में नहीं आओगे तब तक सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। अपने जीवन को भगवान के चरणारविंद में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि स्वयं जब गोकर्ण जी के निकट आत्मदेव जी ने आया तो आत्मदेव जी से गोकर्ण जी ने यही कहा कि सुख आप कहां ढूंढ रहे हो? बहुत सारा धन है, लेकिन धन की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है। ना चंद्रस्य सुखम किंचित, ना सुखम चक्रवर्ती ना देवराजेंद्र के तरह भी आप समर्थशाली, बहुत बड़े बड़े धनवान हैं, नींद की गोली 2-4 खाते तब नींद आती। देवराज इंद्र के तरह सामर्थ्यशाली है और या चक्रवर्ती सम्राट की तरह प्रभावशाली है, फिर भी यदि भगवान की शरण में नहीं है तो दुख को पाते हैं। सुखम अस्ति, और जो चलते फिरते खाते बैठते उड़ते हर हमेशा
घर के समस्त कार्य करते हुए भी अगर उनके मन भगवान के चरणार बिंद में लगा है तो उसे श्रेष्ठ कहा गया है। हमें भी अपने जीवन को सदा सब कुछ कार्य करते हुए, ऐसा नहीं कोई कार्य छोड़ो नहीं, लेकिन श्री सीताराम श्री राधेश्याम करने के लिए आपको कौन रोकेंगे? वहां कोई नियम नहीं बंधा हुआ है। नियम से अगर संसार में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो हम बांधने की जरूरत नहीं, वहां पकड़ने की जरूरत है। नहीं पुकारते पकड़ लो हाथ बने बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। केवल उन बनवारी के हाथ को पकड़ेगा। कब हाथ पकड़ कर रहेगा? जब आप उनके नाम का स्मरण करोगे। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैर एकांत जीवन। हर पल हर क्षण भगवान का नाम स्मरण करो, और नाम स्मरण क्या तो जरूर एक दिन दर्शन देंगे। क्या मेरा कहीं पूजा पाठ की? मेरा तो हर हमेशा गिरधर गोपाल को पुकारा। सूर्यदास ने तो केवल उनके गान किया। अंतिम अवस्था तक भीष्म पितामह ने अंतिम अवस्था में जब सब वहां केवल लाशों की ढेर पड़ा हुआ था और अंतिम अवस्था में श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए आए, क्योंकि उनके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकलते थे। जिसने आज तक जो भी भक्त हुए हैं उसने केवल उनके नाम का स्मरण किया। चाहे वो करमेती बाई हो, चाहे वो जाना बाई हो, चाहे वो रैदास जी हो, चाहे वो कबीर दास जी हो, सब अगर उनको प्राप्त किया है तो केवल उनके नाम से ही। हमें भी अपने जीवन में चाहे कुछ करें, चाहे जो भी करते करो, लेकिन हर पल हर क्षण मन ही मन राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। निरंतर हमें भी उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। और आप देखो, हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कई लोग जाते हैं और वो अपना कुछ भी, किसी ने कुंडली दिखाया, कोई कहा हमारे पास ये ग्रह है, पूज्य गुरुदेव केवल यही कहते हैं आप कुछ न करके केवल भगवान नाम के प्रति विश्वास रखो, और ये झोली माला हाथ में लो और निरंतर नाम जाप करो। और ऐसे ऐसे व्यक्ति जो रोते हुए उनके शरण में गए और हंसते हुए लौटे, क्योंकि कुछ दिन के बाद जब गए, कहा जब से आपने कहा कि भगवान नाम का आश्रय लो, जब से हमने नाम का आश्रय लिया, बहुत सुख को प्राप्त कर रहे हैं, बहुत शांति को प्राप्त कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप नाम नहीं जाप करते हो, कोई सामने वाले जाप कर रहे हैं तो उनके निकट जाओ, उनसे पूछो कि इनमें क्या आनंद है। जिसने इस रस को एक बार चस्का ले लिया ना, फिर संसार के कोई रस में आनंद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो रसो वैसा। गोपियों ने उन रस का ही तो आनंद लिया जो अपने मन को ही श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा दिया। ऐसा नहीं है जो अपनी कार्य नहीं करते थे, ऐसा नहीं है जो अपने लड़के बच्चे परिवार को नहीं देखते थे, लेकिन मन को हर हमेशा भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर देना चाहिए और पुकारना चाहिए, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। हर पल हर क्षण उनको याद करिए, वो जरूर दर्शन देंगे। धुंधकारी ने चाहे वो पाप करते करते प्रेत बना, लेकिन उन प्रेत योनि में आदरणीय गोकर्ण जी संत की कृपा हुई तो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। किससे? तो भागवत कथा श्रवण कर। जीवन में आपने सुनने की आदत डाल ली ना, सुनने की कोशिश करो। बड़े बुजुर्ग माता पिता गुरुजन जो हमें सही मार्ग का उपदेश दिया है, तो सुनने मात्र से ही भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो उनकी कथा बार बार श्रवण करो, उनकी कीर्तन बार बार
गाओ और सामर्थ्य नहीं है तो श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं, आप इनमें सहयोग करो। कम से कम ये भाव रखो। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से यह भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588500501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे। तो यहाँ पर मौजूद है, मेरा है, अपना है, प्रकट रहे। कि मेरे बच्चे आज मुझे पुकार रहे हैं, प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे